नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अप्रैल 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मकर राशि हैं तो ग्रहों की व्यवस्था राशिफल आपको क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 5-5 महत्वपूर्ण ग्रह अपने घर बदलेंगे और उसका सीधा प्रभाव आपके राशि मंडल पर पड़ेगा, जिसमें मंगलदेव भी घर बदलेंगे 7 को, बुधदेव भी घर बदलेंगे 7 को, गुरुदेव 13 तारीख को घर बदलेंगे 13 अप्रैल को, और राहुदेव 12 अप्रैल को, केतुदेव भी 12 अप्रैल को घर बदल देंगे। ये जो परिवर्तन है, और 14 अप्रैल को सूर्यदेव भी घर बदलेंगे। ये बड़े परिवर्तन और बड़े प्रभाव को दिखाते हैं। जब ऐसे कई ग्रह, बड़े और छोटे ग्रह जब घर बदल देते हैं तो उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ता है, जिसमें आपका हेल्थ हो, कैरियर हो, वैवाहिक जीवन हो, संतान हो, शेयर मार्केट हो, प्रेम प्रसंग हो, कुछ भी हो, इन सब पर इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है। क्या दिखाई देगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार की यदि बात की जाए तो कर्म रोजगार के लिए यह माह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आने वाले समय में ऐसा स्थिति दिखाई देता है कि जिस काम के लिए आप पूर्व से लगे हुए थे उस काम में थोड़ा विलंब हो रहा है, या आपके कोई काम बनते बनते रुकते हैं। आप प्रयास करते हैं फिर भी अंत में रिजल्ट उसका अच्छा नहीं मिलता है। प्रमोशन भी रुका हुआ है, इंक्रीमेंट भी रुका हुआ है। ये सारे स्थिति जो है कर्म रोजगार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, लेकिन स्थिरता जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय आपका इंतजार कर रहे हैं। यह परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और वह आपको दिलाएंगे। लेकिन 13 अप्रैल तक कोई भी कर्म संबंधित, जॉब संबंधित बात आपने अगर दे रखा है और उसका रिजल्ट आता है तो आप निश्चित सफल होंगे। 13 अप्रैल के बाद कुछ रुकावट है, या कोई ऐसे काम करना है या आपको ज्वाइनिंग करना है नया, तो आप 13 अप्रैल से पहले ज्वाइन कर लें। वह आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। जब गुरु घर बदल देंगे तो फिर गुरु की शुभ दृष्टि आपके कर्मस्थान पर नहीं पड़ेगी। बिजनेस में भी अगर देखा जाए तो भारी उतार चढ़ाव है, यह बना हुआ है। कुछ शांति, कुछ रिलैक्स आपको दिखाई देंगे। कब? वह भी 13 अप्रैल के बाद। गुरुदेव के घर बदलने से आपके व्यवसाय में स्थिरता लौटेगी। पार्टनरशिप में जो अलगाव, टूटने की स्थिति थी वह रुकेंगे, या नए पार्टनरशिप के योग बनेंगे। किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बिजनेस से जुड़ी हुई थी तो वह शांत होगा। धन का फ्लो भी बढ़ेगा। आपको बिजनेस नए करना है और कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें 13 अप्रैल के बाद शुरू करें। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एजुकेशन, शिक्षा में 12 तक उतार चढ़ाव, बदलने की स्थिति, अस्थिरता, मन नहीं लगना पढ़ाई में, उस शिक्षा में बाधा, रुकावट, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन 13 के बाद, 12 के बाद, 12 अप्रैल के बाद राहुदेव अपने घर बदलेंगे और आपके शिक्षा स्थान को फ्री करेंगे। इससे जबरदस्त प्रभाव आपको दिखाई देगा। अगर देखा जाए रिश्ते, नाते, कुटुंबों के बीच में तो मधुरता बनी हुई है, सारी स्थिति बहुत अच्छे हैं और वह आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन इसमें मेल और फीमेल दो भागों में बटी है। शुक्र आपके फीमेल रिश्तेदारों से आपको लगाव बनाए रखेंगे, लेकिन मंगल देव जैसे 7 तारीख को घर बदलेंगे, आपके मेल रिश्तेदारों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, वहां आप सतर्क रहें। छोटे भाई बहन से आपको जो लगाव है वह बना रहेगा। बड़े भाई बहन से जो परेशानी है वह 12 के बाद समाप्त।
और माता की तरफ से आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं और पिता की तरफ से 13 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो इसमें जो उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति, कहीं कहीं डाइवोर्स होने की स्थिति बन चुकी थी, वह बनी हुई भी है। अभी भी लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता नहीं है, कहीं से भी दूर दूर तक कोई बचाव के पक्ष नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बात जान लें, आपको अपने दाम्पत्य जीवन को किसी भी तरह से संभाल के रखना है और वह 13 अप्रैल तक गुरुदेव के घर बदलने ही की देर है। फिर आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, मधुरता स्वतः लौटेंगे। गुरुदेव की दृष्टि कभी भी टूटने नहीं देंगे। कोई बड़े निर्णय यदि 13 से पहले होते हैं तो वह आपके फेवर में नहीं है। 13 के बाद यदि दाम्पत्य जीवन से कोई बड़े निर्णय निकल के आते हैं तो वह आपके लिए फेवर में है। जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए अगर वह बातचीत चल रही है तो 13 तक फाइनल ना करें। 13 के बाद स्वतः जहां जहां आप चाहते थे वहां विवाह की बात बन सकती है। खास तौर पर 13 अप्रैल के बाद उन जगहों से आपके विवाह की बात तय हो सकती है जहां पूर्व से बहुत दिनों से बात चल रही है। शनिदेव जो बहुत विलंब करते आ रहे थे, बात बनने नहीं दे रहे थे, गुरु कृपा से अब उन जगहों पर बात बनेगी। आपके विवाह के योग शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल के बाद। प्रेम प्रसंग की यदि बात की जाए, टूटने की स्थिति, मधुरता समाप्त, अलगाव की स्थिति, दूर चले गए थे आपके प्रेमी, ये सारे जो उतार चढ़ाव थे वह अपने आप 12 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएंगे। अब वहाँ स्थिरता लौटनी चाहिए। 12 अप्रैल के बाद अपने प्रेम प्रसंग को आप बचा सकते हैं। और विवाह में बदलने की बात करते हैं तो 13 अप्रैल के बाद आप बात कर सकते हैं, वहाँ कुछ लाभ दिखेगा। संतान के तरफ से बहुत बड़ी बात है कि यहाँ आपको कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, अशुभ समाचार मिल रहे हैं जिससे आपका मन दुखी होता है। संतान के व्यवहार से आपको परेशानी होती है या उनके कैरियर, शिक्षा या मांगलिक कार्य को लेकर आप परेशान हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि आप संतान के तरफ से खास तौर पर मांगलिक कार्य, उनके विवाह से जुड़ी बातें हो तो आप 13 अप्रैल के बाद पाएंगे कि वह बात बन रहे हैं। और 12 अप्रैल के बाद संतान की तरफ से आपको कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि ऑप्शन हो तो 12 अप्रैल के बाद जन्म ले, तो वह आपको बहुत अधिक बिना कष्ट के संभव है बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे और वह बच्चा भी आपका स्वस्थ और खुशहाल और भाग्यशाली रहेगा। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति में कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति जन्म लिए हैं और वह चलते भी आ रहे हैं और आपको धन की कमी महसूस नहीं होती है, हाथ कभी तंग नहीं रहता है, आपके अपने भी रुके धन आपको प्राप्त होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी की बात यदि की जाए तो निश्चित तौर पर एक बात को ध्यान रखें कि 7 तारीख तक अपने प्रॉपर्टी संबंधित कार्य संपन्न कर लें, नहीं तो कम से कम 12 अप्रैल तक आप अपने प्रॉपर्टी के काम को संपन्न कर लें। 12 के बाद राहु कृपा से आपके प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव, परेशानी, फंसने की स्थिति को दिखाई देता है। यह शुभ स्थिति नहीं है। राहुदेव आपके लिए अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे। शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे समय आ रहे हैं, शेयर से पक्की धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप 12 तारीख के बाद अपने शेयर को बेचते हैं तो वहां आपको बड़े मुनाफा और शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति का संकेत मिलता है। लाभ के स्वामी मंगल की दृष्टि लाभ देने वाला साबित होता है। अभी आपको 12 अप्रैल तक ऐसे भी यह समझ में नहीं आएगा कौन शेयर लो या कौन बेचूं। इन स्थिति से आप, डायलमे की स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे, दुविधा से बाहर निकलेंगे वह 12 के बाद। उसके बाद आप नए शेयर खरीद सकते हैं और जो बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, आपको लाभ प्राप्ति होगी। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ वाइज स्थिति बहुत अच्छी है। खास तौर पर 7 तारीख के बाद
हेल्थ संबंधित जो भी कुछ परेशानी थी, समस्याएं थे, अपने आप समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं और हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। पुराने रोग से जो परेशानी थी वह भी दबी हुई है या नहीं तो समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति को भी दिखाते हैं। मन में भी प्रसन्नता लौटेंगे। सस योग का प्रभाव आपके लग्न पे है, इसलिए आपके मन मस्तिष्क में प्रसन्नता अवश्य दिखाई देगी और हेल्थ वाइज आप अच्छे फील करेंगे। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान राजयोग की कृपा से आपको प्राप्ति होगी। किसी भी तरह का यदि मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो कोशिश करें 13 तारीख तक उसे फाइनल करें। 13 तारीख तक आप उसमें विजय रहेंगे। 13 के बाद संयोग समाप्त होते हैं। बाहर जाने की बात हो रही है तो अभी बाहर जाने के बहुत अच्छे योग अवसर नहीं दिखते हैं। हो सकता है आपके बाहर जाने के योग टलते हुए नजर आए, फिर भी आप 12 तक अगर पूर्व से प्लानिंग है तो जा सकते हैं। 12 के बाद यह आपके बाहर जाने के योग बाधित होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी परेशानी आपके राशि मंडल में उभर के आता है उसमें शनि की 7.5 तो पूर्व से है ही, राहु देव का भी प्रभाव रहेगा। तो आपको इससे बचने के लिए हमेशा शनिवार को शनि मंदिर जाते रहे, उसका उपचार करते रहे, दर्शन करे, पूजन करे, दीप दिखावे ताकि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहे। और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से शनि और राहु दोनों प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह आप इसका लाभ लें और अपने राशिफल को शुभ बनावें। धन्यवाद।